हेलो बच्चों, कैसे हो? फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बिगिनर बॉक्स 2 की। ओके, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक आदमी लिफ्ट में 5 kg का बैग लेकर खड़ा है। यदि लिफ्ट का त्वरण g/2 से नीचे की ओर हो तो बैग के हैंडल में तनाव ज्ञात कीजिए। तो बेटा, जब भी किसी निकाय में त्वरित गति होती है या मंदित गति होती है तो निकाय पे लगता है सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स की दिशा निकाय के त्वरण के विपरीत होती है और निकाय के मंदन के अनुदिश होती है। तो यहाँ पे लिफ्ट नीचे आ रही है तो सूडो फोर्स लगेगा ऊपर। तो ये 5 kg का बैग है तो इसका जो ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा mg, और इसमें टेंशन ऊपर, और इसमें जो सूडो फोर्स लगेगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये ब्लॉक का द्रव्यमान, निकाय का त्वरण। अब दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, एक फोर्स नीचे लग रहा है। तो ma प्लस टी इजकल टू एम जी, तो टी इजकल टू आ जाएगा एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस एम जी बाई टू। तो हम सोल्व करेंगे। जी की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी बेटा 5, एम की वैल्यू 5, जी की 10, 50 डिवाइड बाई 2 आएगा 25 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, एम द्रव्यमान का एक व्यक्ति यानी आदमी का द्रव्यमान अब फिजिकल क्वांटिटी में दिया, जिसको एम से रिप्रेजेंट किया है। लिफ्ट में खड़ा है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर दिए गए वीटी ग्राफ के अनुसार गति करती है तो दिए गए समय t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 8 सेकेंड और t इक्वल टू 12 सेकेंड पे व्यक्ति का भार बताना है। तो देखिए, 0 से 2 सेकेंड पे लिफ्ट का वेग बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा है इसका मतलब त्वरित गति हो रही है। 2 सेकेंड से 10 सेकेंड तक उसका वेग कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो कांस्टेंट वेग से या कांस्टेंट चार्ज से मूव कर रही है। और t इक्वल टू 10 सेकेंड से 14 सेकेंड के बीच में उसकी स्पीड डिक्रीज होती होती और 14 पे हो गई 0। यानी पहले लिफ्ट त्वरित हो रही है, फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और फिर मंदित हो रही है। तो त्वरित हो, जब निकाय त्वरित होती है तो सूडो फोर्स त्वरण के विपरीत लगता है। जब निकाय कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो सूडो फोर्स लगता ही नहीं है। और जब मंदित होती है उस केस में जो सूडो फोर्स लगे वो मंदन के अनुदिश लगे, यानी उसकी गति की दिशा के अनुदिश। तो बेटा इसको देख लेते हैं। मैंने लिखा 0 से 2 सेकेंड तक लिफ्ट त्वरित हो रही है। त्वरित हो रही तो त्वरण निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टी इजकल टू 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी वो 20, तो 20 पुट कर दिया पे। टी इजकल टू 0 पे 0 है, 20 माइनस 0, 2 माइनस 0, 20 डिवाइड बाई 2 आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इस त्वरण से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आदमी का भार हो जाएगा एम जी प्लस एम। क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो बेटा जो आदमी, जैसे आदमी का भार है, ये आदमी है, एम जी नीचे लगेगा। ये ए त्वरण से ऊपर जा रही है, सूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। और नॉर्मल एक्शन किधर लगेगी? तो ये जो नॉर्मल एक्शन है ये उसका आभासी भार होगा, इसलिए हम लिखा है एम जी प्लस एम ए। एम की वैल्यू कैपिटल एम, जी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10, ये आ जाएगा एम 20 एम। सेम मैं बात करूँ बेटा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड। 2 सेकेंड यहाँ पे स्पीड 20, 10 पे भी 20, तो यहाँ पे त्वरण 0। और जब निकाय का त्वरण 0 होता है तो आभासी भार लगता ही नहीं है। तो इस केस में आदमी का आभासी भार वास्तविक भार के इक्वल होगा और वो एम जी के इक्वल आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा लिफ्ट नियत वेग, लिफ्ट नियत वेग नियत है, त्वरण 0 है, आभासी भार इजकल टू वास्तविक भार इजकल टू एम जी 10 एम। टी इजकल टू 10 सेकेंड से टी इजकल टू 14 सेकेंड लिफ्ट मंदित गति कर रही है तो आदमी का भार आ जाएगा एम जी माइनस एम ए। यहाँ से पहले मैंने मंदन निकाल लिया। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग T2 माइनस T1। अंतिम वेग 14 सेकेंड पे 0, T1 है माइनस 20, टाइम इंटरवल 4 तो आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ मैंने इसको ये माइनस साइन लगा दिया मंदन का, तो m इंटू 10, m इंटू 5
तो 10m माइनस 5m इजकल टू आएगा 5m। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या लिया नीट में ऐसा क्वेश्चन, ये 2 kg 3 kg और 5 kg के 3 ब्लॉक हैं जिसके क्षैतिज दिशा में एक 10 न्यूटन का ब्लॉक 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो बेटा क्षैतिज दिशा जब भी कनेक्टेड बॉडी आती है, एक से ज़्यादा द्रव्यमान पास रखें और एक साथ गति करते हैं, तो सभी का द्रव्यमान क्या रहता है, सभी का त्वरण नियत रहता है। सभी का त्वरण नियत होता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करने का हम निकाय का त्वरण निकाल लेते हैं। कुल बल इज इक्वल टू कुल द्रव्यमान इंटू त्वरण। कुल द्रव्यमान इंटू त्वरण, कुल बल है 10, द्रव्यमान 10, त्वरण आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि 2 kg 3 kg और 5 kg के जो ब्लॉक है सभी का त्वरण होगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया। ये देखो, ये 5 kg का ब्लॉक इधर जा रहा है, तो 3 kg का इस पे धक्का देगा, वो इसकी क्या होगी, एक्शन। और 5 kg 3 पे धक्का देगा, वो उसकी रिएक्शन। तो यानी 5 kg द्रव्यमान पे केवल एक ही बल लग रहा है, जो संपर्क बल बोलेंगे हम इसको F1। 3 kg की बात करूं तो इसको इधर चलाना है, तो 2 kg इस पे धक्का देगा, वो इसकी होगी एक्शन। इसने 3 kg ने 2 kg पे बल लगाया, वो रिएक्शन। इस पे 3 kg पे 2 बल लग रहे हैं, F2 और F1। F2 ज़्यादा और F1 क्या है, कम है, क्योंकि सिस्टम इधर जा रहा है। तो और इसकी मैं बात करूं 2 kg पे, इस पे एक लग रहा है F2 और एक 10 न्यूटन। तो 5 kg 5 kg के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो 5 kg ब्लॉक पे एक ही बल लग रहा है F1, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान 5, त्वरण A, तो 5 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक, तो F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 ये ज़्यादा और ये कम है। F2 माइनस F1, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इसका 3, त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आएगा 3, 5 इधर का तो आएगा 8 न्यूटन। अब मैं बात करूं बेटा, बस हमें यही निकालना था। F1 F2 की वैल्यू आ गई। F1 आ गया 5 न्यूटन और F2 आ गए 8। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पहले निकाय का त्वरण निकाल लेंगे। ओके, तो कुल द्रव्यमान कितना है, एम 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 5m। कुल बल लग रहा है P, तो P इजकल टू 5m इंटू ए, तो A इजकल टू आ गया P/5m। ओके, फिर मेरे को D और E के बीच में संपर्क बल निकालने के लिए यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना लिया। ये D और E के बीच में संपर्क बल, ये C और D के, और ये A और B के, ये B और C के। तो इसका निकालने का एक मेथड, ये शॉर्टकट मेथड। ये बल इधर लग रहा है, तो बल के यहाँ का संपर्क बल से यहाँ अंगूठा रखा, अंगूठा के सामने द्रव्यमान कितना है, m, तो m इंटू ए, एम ए की वैल्यू P/5m, m से m कैंसिल दिया गया P/5। CD निकालने के लिए यहाँ पे रख दो अंगूठा, इसके सामने कितना बल द्रव्यमान है 2m, 2m इंटू ए की वैल्यू पुट कर दी, P/5m, m से m कैंसिल, तो 2P/5 न्यूटन। ऐसे मेरे को B और C के बीच में संपर्क बल चाहिए, इसके सामने कितना द्रव्यमान 3m, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण की वैल्यू 5P/5m, m से m कैंसिल, तो 3P/5। A और B के बीच में चाहिए, चलो ए और यहाँ पे अंगूठा रखेंगे, तो इसके सामने कितना टोटल द्रव्यमान है 4m, 4m इंटू ए, m से m कैंसिल, 4P/5। ओके, ये हमारे पास आ गया संपर्क बल ब्लॉक ए और बी और सी और डी और ई। बेटा इस टाइप के ये इजी गोइंग प्रॉब्लम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की, तो आनी चाहिए। ये एलन के बिगनर बॉक्स तो दे रखे हैं, फिजिक्स के जो पैकेज है उसी के सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। थैंक यू।